हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काए केरो हाल है केना छी आ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम हागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में हमारा चर्चा है 18 साल का वनवास खत्म हुआ। मिथुन राशि वालों के लिए 2 दिसंबर से ही ये समय शुरू हो गया है और 2 अगस्त 2026 तक वनवास का पीरियड समाप्त है। यानी कि इस बीच में राहु जो है सो धूम मचाने आ गया है। धूम मचा रहा है राहु। बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपकी ये राहु पूर्ति करने वाला है मिथुन राशि वालों, जिसका समय शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आपके हेल्थ के बारे में बताऊंगा, आपके धन धान्य संपत्ति के बारे में, आपके पराक्रम आपकी शक्ति के बारे में बताऊंगा, सुख सुविधा के बारे में बताऊंगा, प्रेम शिक्षा के बारे में बताऊंगा, रोग ऋण शत्रु के साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन के बारे में भी, भाग्य उदय होगा या नहीं, करियर में कैसा रहेगा समय, पैसे आएंगे या नहीं, और भी बहुत सारे विषयों पर मैं विदेश वगैरह के बारे में भी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तारीख 2 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 2 अगस्त 2026 तक मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके ऊपर में अप्लीकेबल रहेगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आखिर किस प्रकार से जो है सो राहु आपके ऊपर में राज करने वाला है और आपको भी दुनिया में राज करवाने के लिए तैयार कर रहा है। देवी और सज्जनों, ये आपके सामने देख रहे हो, ये जो है सो मिथुन राशि की कुंडली है। मिथुन राशि की कुंडली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर में 3 लिखा हुआ है, और जब 3 लिखा जाता है तो ये राशि 3 का मतलब है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए जो राहु देवता है वो कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में विराजमान है। राहु का कुंडली के नवम भाव में एकादश भाव में विराजमान, ये एकादश राशि में विराजमान होना आपके लिए बहुत कुछ बदल करके रख देगा, क्योंकि ये राहु जो है ना सो भाग्य के घर में विराजमान है, भाग्य भाव में। और जब ही भाग्य भाव में राहु आएगा तो बहुत कुछ बदल देगा। राहु की यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी देवी और सज्जनों, वो दृष्टि राहु की पड़ेगी यहाँ से साथ साथ अपने से पंचम भाव पर में, यानी कि यहाँ से सीधा प्रथम भाव पर में दृष्टि पड़ेगी राहु की यहाँ पर। फिर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तृतीय भाव पर में, और फिर नवम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में। इस प्रकार से 3 जगह राहु की दृष्टि जो है सो पड़ने जा रही है। क्या होगा परिणाम मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सुनने समझने के लिए तैयार रहें। एक एक पॉइंट पर में चर्चा करेंगे हम लोग। राहु क्योंकि सतभिखा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं कुंभ राशि में आपकी कुंडली के नवम भाव में, तो यह एक गंभीर परिवर्तनकारी काल जो है सो साबित होगा। तारीख मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको हर पहलू पर में पॉइंट वाइज समझते हैं। राहु की वर्तमान स्थिति आपने समझ ली। नवम भाव जो है सो भाग्य का है, धर्म का है, यात्रा का, उच्च शिक्षा का, विदेश संबंध का, इन सब का नवम भाव होता है। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, जो आपका स्वयं का है, व्यक्तित्व का, आत्मविश्वास का, आत्म छवि का। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर में, यहाँ पर में जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये जो है तृतीय भाव पर में, तृतीय भाव जो है सो साहस, संचार, छोटे भाई बहन और प्रयास का है। नवम दृष्टि यहाँ पर में पंचम भाव पर में है देवी और सज्जनों, जो पांचवा भाव संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम, सृजनात्मक शक्ति, क्रिएटिविटी का होता है। तो सबसे पहले जो हमारा चर्चा मैं करूंगा, अच्छा वो करूंगा लक पर में। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। मिथुन राशि वाले जो भी लोग मिथुन राशि के हैं, उनके नाम का जो अक्षर होता है वो जान लें कि का, की, कु, घ, अ, छ, के, को और ह। इस अक्षर के जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनकी राशि जो है सो मिथुन है। आप ये मान करके चलें, मैं यहाँ पर मैं लाइनिंग भी कर रहा हूँ। ये का, की, कु, घ, अ, छ, के, को, ह। इसमें से अगर आपका नाम अक्षर शुरू होता है तो आपकी नाम राशि भी जो है सो मिथुन है। ये आप मान करके चलें। नाम राशि भी मिथुन, और किसी की जन्म राशि भी मिथुन हो सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और समझने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय जो है आखिर
कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट पर मैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा वो है आपका भाग्य। क्या है? एक नंबर में है भाग्य, यानी कि LUC के लक। लक आपका कैसा रहेगा, इस पर मैं थोड़ा ब्लैक कलर, पीला कम दिख रहा है, कोई नहीं, मैं प्रयास करूंगा दूसरा कलर डालूं। भाग्य और धर्म के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। राहु जब नवम भाव में आता है तो भाग्य के साथ प्रयोग करवाता है। पारंपरिक विश्वासों से हट करके आप नई विचारधारा के तरफ जाएंगे, नए मान्यताओं या विदेशी संस्कृति की ओर आप ज्यादा जो है सो मिथुन राशि वाले आकर्षित हो सकते हैं। धर्म, आध्यात्म या दर्शन के प्रति आपकी जिज्ञासा तो बढ़ेगी, परंतु आप पारंपरिक मार्ग से अलग दिशा में सोच सकते हैं, जैसा और लोग नहीं सोचते। गुरु या पिता से मतभेद की भी संभावना है, उनके साथ विचारधारा का टकराव भी जो है सो संभव है, विचारधारा की टकराव भी हो सकते हैं। विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में भी कुछ अचानक से आपको अवसर जो है सो ये राहु दे सकता है। दूसरा, कैरियर की अगर मैं बात करूं देवी और सज्जनों, जो कैरियर की कैसी स्थिति रहेगी, तो मैं आपको बता दूं दूसरे नंबर पर में है आपका कैरियर। हाँ, तो कैरियर की क्या स्थिति रहेगी, तो मैं बता दूं कि कैरियर के मामले में भी ये राहु जो है चमत्कारिक रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है राहु से ज्यादा खतरनाक होती है, और राहु भाग्य के घर में बैठा हुआ है, प्रथम भाव में यहाँ पर में दृष्टि है, तो आपके कैरियर में उत्थान लाएगा, आपको आगे ले जाने का प्रयास करेगा, कुछ दिशा परिवर्तन करवा सकता है, कुछ नई तकनीकी में ले जा सकता है, कुछ नए प्लेटफॉर्म दिलवा सकता है, या विदेशी कंपनियों के साथ साथ आपके संबंध बना करके आपको नई नौकरी और नई जिम्मेदारी भी दिलवा सकता है। बिजनेस व्यापार में भी कुछ नया बाजार आपको राहु दे सकता है। तीसरा, अगर मैं आपके पैसे की बात करूं, मनी की, नहीं कहते हैं मनी है तो हनी है, मनी की अगर बात करूं तो राहु अचानक से आपको धन लाभ दे सकता है। ऑनलाइन के जो लोग काम करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको विशेष लाभ मिल सकता है। सलाह ये है कि रिस्की काम ना करें, रिस्की काम से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसे करियर में हल्का फुल्का आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चौथे, मैं अगर बात करूं आपके लव की, कि आपकी लव की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग में नवम दृष्टि राहु की जो है सो यहाँ पर में है, कौन से भाव पर में, तो भाव है पांचवें भाव पर में, तो अचानक से जो है किसी के प्रति आकर्षण और पुराने प्रेमी से हो सकता है, तो थोड़ा सा दूरी बनने की भी संभावना जो है दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, तो बता दूं कि सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर में है, तो भाई बहनों का ये भाव है, तो भाई बहनों के साथ संबंध में कुछ गलतफहमी आ सकती है, और जीवन साथी के साथ कहीं विदेश यात्रा पर में लंबी दूरी के लिए आप जा सकते हो, ऐसा भी योग बन रहा है। तो समय जो है सो आपके लिए मिथुन राशि वाले राहु का काल जो है सो बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस समय में अपनी आत्म खोज करोगे, अपने आप को समझोगे और आगे बढ़ने का विशेष प्रयास करोगे। तो यही थी मिथुन राशि वालों की कहानी। वैसे मैं बता दूं कि ये एक सामान्य राशि फल थी। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए इस गोचर कुंडली और आपके जन्म कुंडली दोनों को मिला करके जब चेक किया जाएगा तो 100% रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। चाहिए जानकारी तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें और फीस जमा करें, अपनी डिटेल भेजें और जानकारी प्राप्त करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। कमेंट में राधे राधे राम राम भैया।